इस वीडियो को शुरू करने से पहले एक बात याद रखना। जो कहानी तुम सुनने जा रहे हो वो सिर्फ कहानी नहीं है। ये उन लोगों के साथ हुआ है जिन्होंने रात को अकेला रहना चुना। इस चैनल पर मैं तुम्हें सुनाऊंगा वो राज, वो घटनाएं और वो सच। अगर तुम कमजोर दिल के हो तो यहीं रुक जाओ, क्योंकि इस चैनल पर जो सुनाई जाती हैं वो कहानियां नहीं, अनुभव होते हैं। लाइट्स बंद कर लो और ध्यान से सुनो। उस रात बारिश कुछ ज्यादा ही भयानक थी। ऐसी बारिश जिसमें पानी की आवाज नहीं बल्कि किसी के रोने की गूंज सुनाई देती है। आसमान में बिजली बार बार चमक रही थी और हर चमक के साथ ऐसा लगता था जैसे अंधेरा और गहरा हो रहा हो। गांव से थोड़ा दूर खेतों के बीच एक पुराना घर था। टूटी दीवारें, जंग लगा दरवाजा और खामोशी, वैसी खामोशी जो कानों में चुभती है। अमन उसी घर में रुका हुआ था। गांव वालों ने उसे मना किया था। तूफानी रात में उस घर में कोई नहीं रुकता, लेकिन बारिश और मजबूरी ने उसे वहीं रोक लिया। रात बढ़ती गई। घड़ी की सुइयां धीरे धीरे 12 के पास पहुंच रही थी। ठीक 12:07 पर धड़ाम, घर का दरवाजा अपने आप खुल गया। अमन का दिल जोर से धड़का। उसने हिम्मत करके बाहर झांका। अंधेरी सड़क, बारिश और हवा के अलावा कुछ भी नहीं। वह जैसे ही मुड़ा, उसकी नजर जमीन पर पड़ी। गीले पैरों के निशान, लेकिन वो निशान बाहर से अंदर नहीं आ रहे थे बल्कि अंदर से बाहर जा रहे थे। अमन का गला सूख गया। उसने दरवाजा बंद किया और पीछे हट गया। तभी उसका फोन बज उठा। अननोन नंबर। अमन ने कांपते हाथों से कॉल उठाई। उधर कोई बोल नहीं रहा था, बस धीमी धीमी सांसों की आवाज। फिर एक टूटी ठंडी आवाज आई, अमन, तू अभी भी जिंदा है? फोन अपने आप कट गया। अमन घबरा गया। उसने फोन स्क्रीन देखी। वहां उसकी अपनी फोटो थी, लेकिन फोटो में उसकी आंखें नहीं थीं, बस काले गहरे गड्ढे। अमन पीछे हटते हटते खिड़की के पास पहुंच गया। अचानक बिजली चमकी। खिड़की के शीशे पर उंगली से लिखा था, अब देर हो चुकी है। अमन ने शीशे में देखा, लेकिन वहां उसका अक्स नहीं था। उसकी जगह एक और इंसान खड़ा था। बिल्कुल उसी जैसा चेहरा, वही कपड़े, वही कद। अमन की सांस रुक गई। पीछे से कान के पास फुसफुसाहट हुई, मत मुड़। लेकिन वह मुड़ गया। सामने वही दूसरा अमन खड़ा था। उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी। उसने कहा, मैं तू हूं और तू इस घर का अगला हिस्सा। अमन चीखना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज गले में ही दब गई। अगली सुबह गांव वाले उस घर में पहुंचे। बारिश रुक चुकी थी। घर बिल्कुल सामान्य था। अंदर कोई नहीं था। ना टूटे दरवाजे, ना पैरों के निशान। बस दीवार पर एक लाइन लिखी थी, इस घर में जो आता है वो खुद को यहीं छोड़ जाता है। और उस दिन के बाद गांव में कोई भी तूफानी रात में उस घर की तरफ नहीं जाता, क्योंकि कहते हैं अगर बारिश में कोई तुम्हारा नाम ले तो समझ लेना वो आवाज तुम्हारी नहीं है।